नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीएच हिंदी में। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आया था वेक्टर पे, वो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने कवर किया था वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझाया था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझाया था। फिर उस पर कुछ हमने उसके बारे में समझा था कि वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और जनरली 9 टाइप्स के जो होते हैं उनके बारे में हमने ब्रीफिंग किया था। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या कवर चीज़ें करना है। तो पहला है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एंड कम्यूटेटिव, उनकी जो एडिशन होती है कम्यूटेटिव होती है नहीं होती है, ये सब चेकआउट करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। तो पहला मेरा टॉपिक, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया पहले से ही, कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, तो जब हमारे पास सपोज करिए पहला मैंने टॉपिक लिया पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ जो वेक्टर्स है इसमें हम ये देखेंगे कि इनकी कोई पैरेलल, कोई सपोज करिए कोई वेक्टर है और सपोज करिए कि उसका नाम ए है, राइट। तो अगर इसको पैरेलल शिफ्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जो पैरेलल शिफ्टिंग होगी, अगर वो फॉरवर्ड हो रही है तो ऐसे होगी, बैकवर्ड भी हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है, राइट। तो मैं यह अगर यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुई और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका जो शिफ्ट हुआ, ये हमारा पैरेलल शिफ्ट हुआ, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, है ना। और ये हम अगर इमेजिन करें तो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की इक्वल है, ठीक है। तो ये ऐसे भी पैरेलल, ये ऐसे भी पैरेलल इनकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे भी होती है। अगर ऐसे है तो ऐसे भी होते हैं, है ना, ऊपर की तरफ एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के इक्वल होगी। यही तो पैरेलल जो लाइंस होते हैं आपस में उनकी जो इक्वालिटी की जो डेफिनेशन होती है, यही तो होती है कि इनके बीच का जो लेंथ होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी बीच में एक और देखते हैं कि इनकी शिफ्टिंग ऐसे भी होती है। सपोज़ करिए कि कोई यूनिट है, सपोज़ एफ है, इसकी यहाँ पे 10 न्यूटन इसका वैल्यू दिया है। इसको अगर हमको शिफ्ट करना है तो ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ पे और ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग जो वेक्टर्स की होती है, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं सेकंड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये क्या होंगे कि दो एंगल्स के बीच का दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होगा वो कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको हम समझेंगे। तो उसके लिए इसका रूल क्या कहता है कि हमेशा क्या होगा, वेक्टर का जो टेल होगा, टेल मैंने बताया था, कोई वेक्टर होता है तो उसका जो सिंबल होता है उसको यहाँ पे इसको टेल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा टेल से
टेल और हेड से हेड मिलना चाहिए। अगर हम एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स को रीड करने की बात करेंगे किसी दो वेक्टर के बीच में, तो ये चीज़ हम कंफर्म हो लेंगे कि क्या उन दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल का मिलन हुआ है, क्या हेड से हेड मिला है ना। तो ये चीज़ देखेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक डायग्राम है एक वेक्टर का, ऐसे और एक ऐसे। आप यहाँ पे देखेंगे क्या जो मैंने अभी रूल बताया कि वेक्टर्स अगर दो दिए हैं, एक ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इन दोनों के जो वेक्टर्स का जो सिंबल है, मतलब इनका जो लेंथ है, ये इसके टेल से टेल का मिलन हुआ है, तो यस हुआ है। इसका टेल और इसका टेल आपस में मिला हुआ है, तब यहाँ पे इनके जो बीच का एंगल होगा, यहाँ पे हम इसको अब रीड कर सकते हैं, जो दिख रहा है 90 डिग्री जैसा। यहाँ पे क्या हुआ है, टेल से टेल मिला हुआ है, ताल से ताल मिला ऐसे टेल से टेल हम मिला लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड, एक और सपोज करिए कि एक ड्राइंग ऐसे कुछ दिया है डायग्राम, सपोज करिए कि ए ये है और एक दिया है ऐसे करके, तो क्या और इनके बीच सपोज एंगल दे दिया है 150 डिग्री, तो ये क्या सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूल कहता है कि टेल से टेल मिलना चाहिए, हेड से हेड मिलना चाहिए। तो क्या हेड से हेड मिल रहा है? नहीं। टेल से टेल मिल रहा है, ये मिल रहा है हेड से टेल मिल रहा है। वेक्टर बी का जो हेड है वेक्टर ए के टेल से मिल रहा है, जिसको क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे अगर इसको हम ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ऐसे मैंने बताया था आप फोर्स में आगे बढ़ाते हुए, वैसे अगर इसको हम बढ़ा देंगे आगे बी को, इमेजिनरी अगर लाइन ड्रॉ करते ऐसे कर लें तो हो सकता है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये बी शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसकी जो टेल है ए के टेल से मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई ना। तब इसके बीच हम एंगल अब आराम से बता सकते हैं क्या होगा। अगर ये पूरा 180 है तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ पा रहे बात? तो ऐसे करके एग्जाम्पल और लेते, एक और एग्जाम्पल लेते। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है बी, ठीक है, और एक वेक्टर है ए, इसके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री दिखा रहा है। क्या ये सही है, ये फिगर सही है? तो ये सही है, बिकॉज अभी बताया था टेल से टेल मिले या फिर हेड से हेड मिले, तो हेड से हेड मिल गया, टेल से टेल मिला तो हेड से हेड मिल गया। तो ये जो है ऐसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए कि कोई फिगर है ए है, ठीक है, और इस पे बी ऐसे, ये ए है ये बी है, और इसके साथ एक ये है यहाँ पे डी, और इधर है एक सी, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसका जो टेल है, इसके टेल से और इसका टेल इसके टेल से सब मिल रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे एंगल्स को देख सकते हैं। इधर देखना हो तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए जैसे पीछे की तरफ, ठीक है, 60 डिग्री।
तो ऐसे करके हम वेक्टर्स के टेल से टेल और हेड से हेड मिला करके हम एंगल्स को रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझा नोट के फॉर्म में कि थीटा जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा होगा, है ना। 0 से माने ज़्यादा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा, ऐसे ऐसे फिर इसी पे ये 0 डिग्री, इसे ऊपर उठेगा ऐसे तो कुछ बढ़ेगा, फिर ऊपर उठेगा और बढ़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री होगा, ऐसे मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी पे दो ठो वेक्टर अगर लाई कर रहे हैं तो 0 डिग्री होगा। एक छोटा वाला वेक्टर ऊपर ऐसे उठने लगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल इंक्रीज करेगा। और ऐसे करके हम क्या करेंगे, देख सकेंगे कि 0 थीटा जो है 0 डिग्री के इक्वल या उससे बड़ा है। बट कितना बड़ा, तो खूब बड़ा, तो 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक था इसमें हमने दो चीज़ कवर कर लिया, पैरेलल शिफ्टिंग और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर को ऐसे है ना, उसको जैसे का तैसे उठा के यहाँ पे रख दिए, ऊपर से नीचे रख दिए, नीचे से ऊपर रख दिए। ठीक है, ऐसे। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में क्या किए कि सिंपल उन वेक्टर्स के टेल से टेल हेड से हेड मिला करके बीच में बनने वाले एंगल को रीड कर लिए। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या है हमारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेथड हमारा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मेथड होगा, मेथड होगा इसका हेड से टेल मिला लेंगे, हेड से टेल मिला लेंगे, हेड से टेल। एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसी बहाने। कह रहा है कि सपोज करिए कि एक हमारे पास वेक्टर है v, जिसकी वैल्यू दी गई है 3, v नहीं करते, a लिख देते हैं, सिंपल रहेगा, बिकॉज इसको a इज इक्वल टू दिया है 3 मीटर ईस्ट। ठीक है, और एक दिया है b 4 मीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड जो है वह हेड एंड टेल, हेड से इस वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो इसकी जो रिजल्टेंट होगी, इसकी जो बीच की जो दूरी होगी, इसके टेल से लास्ट वाले के हेड के जो बीच की जो दूरी होगी, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। आर इज इक्वल टू वॉट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, किसको कहते हैं, पहले वाले वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का टेल एवं लास्ट वाले, है ना, लास्ट वाले वेक्टर का हेड से जोड़ने के बाद जो ये लेंथ प्राप्त होता है वही रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, तो अगर इन दोनों ए और वी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, है ना, कैसे इनको फाइंड करना होता है। बट अगर बहुत इजी दिख रहा है कोई और ऐसे सिंपल कोई डायग्राम दिखेगा और 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
तो क्या हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 16 कितना हो जाएगा 25। आंसर हो जाएगा ±5 यूनिट। रिजल्टेंट हमेशा क्या करना है पॉजिटिव लेना है, ठीक है। रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव लेना है +5 यूनिट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरह से, डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का। तो इनको हम पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। तो रिजल्टेंट हमारा 5 यूनिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तरीका हमारा हुआ इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का। बट एक और सवाल लेते हैं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसको पजल करके दे दिया तो, थोड़ा ज़्यादा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना दिया तो कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा सवाल है, एक वेक्टर दिया है सपोज करिए ऐसे इसका दिया है 4 मीटर, ठीक है। और एक दिया है 3 मीटर, और फिर ये दिया है इधर 4 मीटर, और फिर ये दिया है 3 मीटर। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ये डी और ये ई। तो कह रहा है रिजल्टेंट बताइए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल वेक्टर पहले वाले वेक्टर का जो टेल होगा लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जुड़ने के बाद, यही तो हमारा आर होगा, है ना। तो आर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा आर क्या हो जाएगा, आर कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब आर कैसे निकालेंगे। तो ये फिगर को हम कुछ ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सिंपलेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ 4 है ना, यहाँ से यहाँ 4 है। तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऊपर ऐसे जा सकता है, ऐसे सी डी ऐसे। देखिए कैसे, ए है और ये बी है। फिर मैंने क्या किया, सी डी को ऊपर ले गया, सी डी जो था यहाँ था, इसको मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ से यहाँ ए ऊपर आ गया, डी सी डी, और फिर यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये जो है बी सी, क्या मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ है इधर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है बी सी। और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ में मैंने कर दिया, वर्टिकल को एक साथ में कर दिया, तो ऐसे, और फिर ये डी ऐसे। तो यहाँ से यहाँ 4 था, यहाँ से यहाँ सी डी भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ से यहाँ ये क्या था 3 था, और फिर यहाँ से यहाँ ये भी 3, और यहाँ से यहाँ ये आर मुझे फाइंड करना है। कुछ फिगर ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 4 + 4 8, इधर 3 + 3 9। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 3 + 3 9 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 और 6 6 ज़ा 36, ये हो जाएगा हमारा 100। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिला 10 मीटर मिला, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। बट पाइथागोरस थ्योरम हर जगह अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर का डायग्राम मिल जाए, ऐसे मिल जाए, और एक ऐसे मिल जाए, और एक ऐसे मिल जाए, तो फिर यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा ना।
तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो वहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आर फाइंड कर सकते हैं, बट जहाँ पे नहीं करेगा वहाँ के लिए क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे आगे चल करके, ठीक है, ये कैसे इन चीज़ों को करेंगे जब मेथड्स पढ़ाएंगे आपको आगे कि वेक्टर्स को वेक्टर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हेड टेल मेथड होता है, एक पैरेलल मेथड होता है, पैरेललोग्राम, और एक होता है ट्रायंगल लॉ। तीनों मेथड्स को हम समझेंगे। तो उस समय आपको बताएंगे कि जब 90 डिग्री नहीं बनता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो फिर वहाँ पे हम कैसे पैरेललोग्राम या अदर कोई मेथड्स लगा करके कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इट मीन्स हर जगह अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखेगा कि हाँ ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप वहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट में तो हमारा लास्ट आज का जो टॉपिक रह गया कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव वेक्टर्स कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, एक है ए और एक है बी, ठीक है, इनके बीच मैंने लिख दिया आर, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। इसका मतलब बी मतलब कम्यूटेटिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बताइए क्या ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है, मतलब क्या इसका इन रिवर्स फॉर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो वैल्यू होगा क्या इक्वल होगा RHS। तो ये दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी, राइट, यहाँ पे पहला जो हम कंडीशन ले रहे हैं a प्लस बी का क्या हो जा रहा है, r हो जा रहा है ना, ठीक है। तो क्या b प्लस ए भी r होगा, ये अगर b प्लस ए भी अगर b प्लस ए भी r हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि यस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कह सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। कैसे, पैरेलल शिफ्ट वाला जो मेथड आपको सिखाए थे वो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसी फिगर को मैं दोबारा यहाँ बनाना चाहता हूँ। ए जैसे था वैसे बनाया, बी को वैसे बनाया, और आर जो था इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया। बट क्या पहले इधर करते हैं, पहले बी को क्या मैं ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, यस। और क्या ए को मैं इसको ऐसे शिफ्ट करके ऊपर में ले जा करके मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं, है ना। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू आर है, a प्लस बी इज इक्वल टू अगर r है, तो क्या इधर b प्लस ए इज इक्वल टू आर नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये दोनों RHS इक्वल हो रहा है एक दूसरे के, तो इसलिए RHS इक्वल हो गया, तो a प्लस बी जो होगा LHS b प्लस ए के इक्वल होगा। और इसलिए कह सकते हैं कि वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज जो 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्क्राइब करने का था उसको हमने आज सीखा। आप यहाँ देख सकते हैं मुझे ये 4 पॉइंट्स ये कवर करने थे आज के क्लास में। तो मैंने आपको आई होप कि आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।